हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल अनअकैडमी पे। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलस और कैलकुलस का पहला टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी। अब बात ये आती है कि सर कॉन्टिन्यूटी के लिए तो लिमिट्स आना बहुत जरूरी है और 11th में मैंने पढ़ाई करी नहीं थी और जो किया भी था तो याद नहीं है, इसलिए तो बोलते कि 11th बर्बाद कर दी थी। यकीन मानना, अगर आज की वीडियो लास्ट तक देखते हो तो आपकी लिमिट्स का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपने 11th में पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, आपको लिमिट्स के बारे में कुछ आता था कि नहीं आता था, हर एक टॉपिक को जितना जरूरी है कॉन्टिन्यूटी में हम सीखने वाले हैं और साथ के साथ कॉन्टिन्यूटी भी हम सीखने वाले हैं कि कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, कॉन्टिन्यूटी फंक्शन कौन सा होता है, कौन से पॉइंट पे होता है, लिमिट एग्जिस्ट कब करती है कब नहीं करती है, हर एक बात को बहुत डिटेल में सीखने वाले। कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट अराइव व्हेन ए फंक्शन is not defined on a particular point, so we are trying to find some nearest value of that function। कहता है कभी कभी कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स क्यों आया था, कभी कभी किसी पॉइंट पे जो है फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, तो वहां पे उसने बोला, कहता यार इस पॉइंट पे तू वैल्यू दे सकता, उसने कहा नहीं यार नहीं दे सकता। तो कहता यार एक काम कर, इस पॉइंट के आसपास कोई वैल्यू बता दे, अगर इस पॉइंट के आसपास की कोई वैल्यू फंक्शन में डालूं तो मुझे ये बता दे कि लेफ्ट साइड से, मतलब उस पॉइंट से थोड़ी छोटी वैल्यू डाल दे, उस पॉइंट से थोड़ी बड़ी वैल्यू डाल दे, और मुझे बता कि फंक्शन की क्या वैल्यू आ रही है या फंक्शन किधर अप्रोच कर रहा है। उसी को नाम दिया गया लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। लेकिन कैसे सर, ये बात समझाओ, क्योंकि 11th में नहीं पढ़ा था और 12th में भी पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूटी, तो समझ नहीं आया कि ये फंडा क्या होता है। तो कॉन्टिन्यूटी समझने से पहले हम क्या सीखने वाले हैं, हम सीखेंगे लिमिट्स। जैसे क्या होता है, अगर आप देखो, जब हम किसी को व्हाट्सएप पे लोकेशन शेयर करते हैं अपनी, तो वो हमसे क्या पूछता है, यार 5-10 मीटर के आसपास की शेयर कर दूं, तो आप क्या तो कर दे, पूछता है ना। उससे क्या होता है कि बहुत दूर नहीं, हमसे आसपास तो पहुंच जाएगा ना, एग्जैक्ट नहीं तो थोड़ी दूर पहुंच जाएगा, मतलब 5-10 मीटर 15-20 मीटर, वहां जाके हम उसे बुला लेंगे। तो ऐसे ही किसी पॉइंट में हम उस पॉइंट के साथ साथ उससे थोड़ी छोटी और उससे थोड़ी बड़ी वैल्यू चेक करते हैं, उसके नेबरहुड में चेक करते हैं कि इस फंक्शन की वैल्यू, इस फंक्शन की लिमिट कितनी आ रही है उस पॉइंट के आसपास। उसी को बोला जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट फंक्शन। अब कैसे करते हैं, कहता है कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू किसके है भाई, 3x के, हमें दिया हुआ है फंक्शन कितना है, 3x है। फाइंड द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 2। तो मैंने क्या कहा, अगर मैं x 2 पुट करता तो ये कितना देता भाई, अगर x इक्वल टू 2 पुट करता तो fx किसके इक्वल आता, fx आप बोलते सर 6 के आता, ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उसने कहा नहीं भाई, मुझे एक काम कर, इसके नेबरहुड में बता, मुझे x से अगर थोड़ी सी छोटी वैल्यू डालूं, x से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू डालूं, x का मतलब 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू डालूं, तो फंक्शन कहां पे अप्रोच कर रहा है, जरा चेक करें। लेफ्ट, अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं, कोई भी एक नंबर लाइन 2 है, अगर 2 के लेफ्ट में बात करूं तो 2 से छोटे पॉइंट्स होंगे ना, वैल्यूज होगी, और राइट में की बात करूं तो x क्या रहा होगा, 2 से बड़ा रहा होगा, ये मानते हो, ठीक है। अब मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, जरा 2 पे, x अप्रोचेस 2 किसके, 2 के, x 2 की तरफ जा रहा है लेफ्ट साइड से। 1.9 मैंने फंक्शन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो 5.7 आ गए, 1.9 डाली 95 तो 5.85 आ गई, 1.99 डाली तो 5.97 आ गई, 1.999 डाली तो 5.9997 आ गई। तो मुझे एक बार बताओ, अगर x टेंस टू 2 है तो fx कहां को अप्रोच कर रहा है, fx 6 की तरफ अप्रोच कर रहा है, अब बोलोगे कर रहा है। अब जरा राइट साइड से अप्रोच करें 2 को, अगर राइट साइड से अप्रोच करते हैं, देखिए यहां पे मैं प्लस का साइन लगा रहा हूं, यहां माइनस का साइन लगा रहा हूं, ये इसका मतलब क्या होता है, माइनस ऊपर लगाया, इसका मतलब ये नहीं कि -2 है, इसका मतलब ये है कि आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो, और उसका मतलब क्या, आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो। अब मैं
राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं एक्स को, 2.1 सब्स्टिट्यूट किया तो आ गया 6.3, 2.001 किया तो कितना आ गया 6.003, 2.001 पुट करने पे 6.003। तो एफ एक्स कहां अप्रोच कर रहा है भाई, एफ एक्स टेंस टू किसके है, ये भी 6 के है, लेफ्ट से भी 6 की तरफ आ रहा था, राइट से भी 6 की तरफ आ रहा है। इसी बात को तो बोला जाता था कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के है। फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कहां पे, x इक्वल टू 2 पे एग्जिस्ट करती है। याद है, इस तरीके से लिखते थे, लिमिट x टेंस टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स। पॉजिटिव मतलब राइट हैंड साइड, और दोनों ही किसके इक्वल है, 6 के। लेकिन सर 11th में कुछ ऐसी टेबल तो नहीं बनाते थे हम, वहां ऐसी टेबल बना के वैल्यू पुट करके करेंगे क्या, 2 से छोटी 2 से बड़ी, नहीं। सब्जेक्टिव करने का भी अपना तरीका है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी चीजें सीख रहे हैं। अभी आने वाले टाइम पे, अभी अगले क्वेश्चन के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम सब्जेक्टिव किस तरीके से करते हैं। एक तरीका तो ये था, फिर आ गया ग्राफ का। अगर मैं एक 0 डाल देता तो y कितना आ जाता भाई, 0 आ जाता। x अगर 1 पुट करता तो y कितना आ जाता, 3 आ जाता। x 2 पुट करने पे y कितना आ रहा था, 6 आ रहा था। x 3 पुट करने पे y 9 आ जाता, ऐसी था। अब अगर आप जरा ध्यान से देखें यहां पे, अगर मैं यहां पे लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा था, x2 पे y कितना था, 6 था, 3 पे कितना था, 9 था, 1 पे कितना था, 3 था। अगर आप यहां पे लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे थे या राइट साइड से अप्रोच कर रहे थे, तो एक्स एफ एक्स किसको टेंस कर रहा था, 6 की तरफ अप्रोच कर रहा है कि नहीं कर रहा भाई। इसी को बोला जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स। और देखते हैं और चीजें क्लियर होगी। अगर किसी को लगे यार ये तो अभी बड़ा टिपिकल है, मुश्किल लग रहा है, अभी हमने बिल्कुल शुरुआत करी है। यकीन मानना, इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखोगे तो लिमिट और कॉन्टिन्यूटी काफी हद तक, लिमिट तो कंप्लीट हो चुका होगा और कॉन्टिन्यूटी के हम पार्ट 1 पार्ट 2 भी लेके आएंगे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको करा पाऊं। अब देखिए, x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन 0। इसमें डिफरेंट डेफिनेशन है। x इज लेस देन 0 के लिए ये है, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए ये है। x लेफ्ट हैंड का मतलब क्या है, 0 से छोटा है लेफ्ट हैंड, 0 से बड़ा है तो राइट हैंड। अगर x टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट 0 को अगर मैं लेफ्ट से अप्रोच करूं, 0 से छोटी वैल्यू डाली मैंने 0.1 नेगेटिव का, तो फंक्शन में पुट करी तो कितना आ गया, -2.1। -0.01 डाली तो फंक्शन कितना आ गया, -2.01। -0.001 डाली तो ये आ गया। तो जब मैं लेफ्ट से x को 0 की तरफ अप्रोच कर रहा हूं तो फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है भाई, -2 को कर रहा था। अब राइट साइड से अप्रोच करके देखे क्या एक बार, ये राइट के लिए 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है राइट साइड से, इधर से 0.1 डाला, किसमें, इसमें डालेंगे तो कितना आ गया 2.1। 0.001 पे कितना आ गया 2.01। 0.001 पे कितना आ गया 2.001। तो अगर मैं राइट साइड से बात करूं, अगर राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं 0 को, तो फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, फंक्शन अप्रोच कर रहा है 2 को। क्या दोनों सेम तरफ अप्रोच हो रहे हैं, आप बोलोगे नहीं हो रहे हैं। तो इसी बात को तो लिखते थे कि लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स नॉट इक्वल है लिमिट x टेंस टू राइट हैंड लिमिट एफ एक्स के, कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती कहां पे, 0 पे एग्जिस्ट नहीं करती। फिर वही क्वेश्चन, सर पॉइंट डाल के चेक करेंगे क्या, 3 इधर के कैलकुलेशन तो बहुत बड़ी हो जाएगी। नहीं डालने भाई पॉइंट, अभी बताऊंगा कैसे करने हैं। इस क्वेश्चन को करते हैं सब्जेक्टिव वे में,
और वहां से हमें पता लगेगा कि बेसिकली हमें क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है। कहता है फंक्शन हमें दे रखा है, डिफरेंट डेफिनेशन है, शो डेट द x टेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट। ये कह रहा है शो करो एग्जिस्ट कर, हम सॉल्व कर रहे हैं, मतलब सब्जेक्टिव में कर रहे हैं। कहां पे 1 पे चेक करना है, x 1 से स्मॉलर है, x 1 से ग्रेटर है। स्मॉलर है लेफ्ट, ग्रेटर है तो राइट, बड़ा है तो। सिर्फ आप लोगों के लिखा है, वैसे आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए लिखी है ये बात। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जा रहे हो, लिमिट x टेंड्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट fx। माइनस किसके लिए लगाया, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। अब जरा ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, मैं लेट कर रहा हूं x इक्वल टू 1 माइनस एच के। ऐसा क्यों, उसमें हमने वैल्यूज पुट करी थी ना बहुत सारी, 1 से छोटी डालूंगा 0.09, 0.99, 0.90, सारी ऐसी वैल्यू डाल के तो बार बार नहीं कर सकते, तो कैसे करते हैं। 1 से छोटी चाहिए तो 1 में से मैंने h माइनस कर लिया। अगर आप बोलो और देखो तो x टेंड्स टू 1 था, अगर x टेंड्स टू 1 हो जाए तो देयरफॉर क्या h टेंड्स टू 0 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्या मैं लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट कर सकता हूं, और x की जगह कितना आ गया, 1 माइनस एच आ गया। तो जहां जहां क्वेश्चन में इसमें x था वहां कितना पुट हो रहा है, 1 माइनस एच पुट कर दूं, करूं। लिमिट h टेंड्स टू 0 5 1 माइनस एच माइनस 4 हो गया। ब्रैकेट अगर ओपन कर देता, लिमिट h टेंड्स टू 0 5 माइनस 5h माइनस 4, h टेंड्स टू 0, h की जगह 0 डाल दूं तो ये कितना आ गया भाई, 1 आ गया। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे, ध्यान से देखिएगा। राइट x 1 से बड़ा है, राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, राइट एंड लिमिट x टेंड्स टू राइट एंड लिमिट fx। जब राइट के बारे में बात हो रही है तो x जो होगा 1 से बड़ा सब्स्टिट्यूट करोगे, अगर 1 से बड़ा सब्स्टिट्यूट करोगे तो x भी कितना लेना पड़ेगा, 1 प्लस एच ले सकता हूं, 1 से बड़ा चाहिए ना। x टेंड्स टू कितना था, x टेंड्स टू 1 था, x टेंड्स टू अगर 1 हो जाता तो देयरफॉर h टेंड्स टू 0 हो जाता। तो यहां कितना हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस एच हो गया। कहां होगा, यहां जहां x है वहां कितना पुट कर दूं, 1 प्लस एच डाल दूं, और अगर 1 प्लस एच सब्स्टिट्यूट कर देता इसके अंदर तो क्या मिल जाता, लिमिट h टेंड्स टू 0 4 1 प्लस एच होल क्यूब माइनस 3 1 प्लस एच। और मेरे पास यहां पे भी कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट 1, राइट हैंड लिमिट 1। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है कौन से पॉइंट पे, एट x इक्वल टू 1 पे एग्जिस्ट कर रही है, यही तो बोल रहा था शो करो। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर लेफ्ट के बारे में बात कर रहा है तो उस पॉइंट से छोटी वैल्यू मतलब माइनस एच कर देना, उस पॉइंट से बड़ी वैल्यू पे चेक करना है तो प्लस एच कर देंगे। तो मैं अपनी लिमिट को आराम से चेक कर सकता हूं, पॉइंट डालने की कोई जरूरत नहीं रहेगी मेरे पास। एक और देखते हैं, देखिए यहां मैंने पॉइंट से भी कराया, कहता है फंक्शन है x प्लस 2 x नॉट इक्वल टू 1। अभी कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करेंगे इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर कि लिमिट्स तो हमने चेक कर ली, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है उस पॉइंट पे कि नहीं है, इन्हीं में हम बात अभी कॉन्टिन्यूटी की भी करेंगे। x नॉट इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, क्योंकि x इक्वल टू 1 पर तो फंक्शन की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 0। नॉट इक्वल का मतलब क्या है कि लेफ्ट के लिए भी इसी को लेना और राइट के लिए भी सेम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब 1 से छोटी कोई भी वैल्यू ले ले अगर x की, x टेंड्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मैं लूं 1
तो 1 को लेफ्ट साइड से अगर अप्रोच करते तो 0.9 डालेंगे इसमें, तो 2.9 आ गया। 0.99 डाल रहे तो 2.99 आ गया। 0.999 डालने पे कितना आ गया भाई? 2.99 आ गया। अब लेफ्ट से अप्रोच कर रहे थे हम, तो मेरे पास फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है भाई? 3 को कर रहा है। अब मैं राइट साइड से अगर अप्रोच करूं, अगर मैं x टेंस टू 1 राइट हैंड से करूं, राइट हैंड लिमिट, तो 1.1 डाला तो 3.1, 1.01 डाला तो 3.01, 1.001 डाला तो 3.001 आ रहा है। इसका मतलब राइट साइड से भी फंक्शन कहां अप्रोच कर रहा है? 3 को अप्रोच कर रहा है। सर पॉइंट्स डाल के करे? नहीं, बिना पॉइंट्स के भी कर सकते हो। अपना कॉन्सेप्ट पकड़े हो जो अभी सीखा था। क्या सीखा था मैंने? क्या किया था? लेफ्ट हैंड के लिए करूं तो लिमिट x टेंस टू राइट हैंड लिमिट था fx। x क्या लिया था आपने? 1 माइनस h। अगर x टेंस टू 1 है तो h टेंस टू कितना होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? होगा। करे, अगर मैं लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h, कहां? इसी में होगा। करूं लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h कितना है? +2। तो ये कितना हो गया? 3 आया कि नहीं आया भाई? आ गया। राइट से करोगे? राइट से करोगे। अभी मैं ग्राफिकली भी चीजों को समझाने वाला हूं। कॉन्टिन्यूटी जब अभी हम करते हैं तो अब मैं लिमिट x टेंस टू राइट हैंड लिमिट fx करूंगा। x इक्वल टू कितना हो गया भाई मेरे पास? यहाँ पे 1 प्लस h ले लूं तो h टेंस टू 0 हो जाता, क्योंकि x टेंस टू कितना है? 1 है। तो लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h हो गया। सब्स्टिट्यूट करूं इसमें, करता तो कितना आता भाई? मेरे पास आ जाता लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h प्लस 2, तो ये भी कितना आ गया? 3 आ गया। इसका मतलब 1 पे लिमिट क्या कर रही है? एग्जिस्ट कर रही है। ये तो हमने पॉइंट्स पुट करके भी चेक किया था, कर रही थी। तो इसका मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। तो लिमिट आपको करना आ गया कि लिमिट के लिए कैसे आपको सॉल्व करना है। सर कॉन्टिन्यूटी में फिर क्या इसका यूज है? कॉन्टिन्यूटी और लिमिट्स में क्या डिफरेंस होता है, ये बात अब समझा दो। लिमिट्स तो अपने को समझ में आ गई है कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। अब जरा ध्यान से देखते हैं इस बात को। कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। अगर मैं उसको बहुत सिंपल भाषा में अगर बोलूं, बहुत सिंपल भाषा में, कि अगर मैं किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाऊं और वो बिना पेन उठाए बन जाए, हर पॉइंट पे उसका डोमेन कुछ भी हो, उस डोमेन पे fx की कोई ना कोई वैल्यू मिल रही हो, तो मेरा जो फंक्शन है वो उस पॉइंट पे क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। जैसे कि अगर हम देखें, जैसे कि मैं ये वाला बनाया, जरा ध्यान से देखना, पहले ग्राफिकली समझते हैं। कौन से पॉइंट पे चेक करने को कह रहा था? 2 पे करने को कह रहा था। कॉन्टिन्यूटी का पहला असूल, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती उस पॉइंट पे, तो कभी भी वो फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस नहीं होगा उस पॉइंट के ऊपर। सबसे पहला स्टेप, हमें लिमिट चेक करनी है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होना चाहिए? लिमिट उसकी एग्जिस्ट करनी चाहिए। पहला, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, जैसे कि इस क्वेश्चन में किया था हमारे पास,
लिमिट एग्जिस्ट नहीं थी तो मैं क्या बोल दूंगा, एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 पे। इस फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस नहीं है, कहां पे, 0 पे नहीं है। मतलब क्या हुआ, समझ में, पहली बात ये समझ में आ गई कि अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं है तो वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। फिर कॉन्टिन्यूस कौन सा होगा, ये बात करते हैं, जरा ध्यान से देखना, मेरी बात को समझना, आराम से पूरा ध्यान यहां पे लगाना। देखिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी इस क्वेश्चन की, आप बोलो कर रही थी, दोनों तरफ से अप्रोच करने पे 6 था। ध्यान से देखना, कौन से पॉइंट पे चेक करना है, 2 पे। अब लिमिट जब एग्जिस्ट करती है, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो दूसरा स्टेप जो मेरा होता है वो होता है कि मैं एफ ए फाइंड करता हूं। ए मतलब कोई जो पॉइंट पे, जो एफ सी भी बोलते हैं उसको, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है। कौन से पॉइंट पे चेक कर रहे हो, 2 पे। अगर 2 पुट किया था मैंने इसमें तो कितना आ रहा था, 6 आ रहा था, आ रहा था। लिमिट भी कहां थी, कितनी थी, 6 थी। फंक्शन की वैल्यू भी उस पॉइंट पे क्या है, 6 है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो और f2 भी सेम आ जाए तो इसी बात को बोला जाता है कि उस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। जैसे देखो लेफ्ट से अप्रोच कर रहे थे x टेंस टू 2 को, तो लिमिट कहां थी, 6 थी, और 2 पे भी कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ग्राफ बनेगा ना। इस पॉइंट पे ब्रेक तो नहीं हो रहा ग्राफ। आप बोलोगे सर लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उस पॉइंट पे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा, ये तो सारे में होगा, ऐसे थोड़ा होगा कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो उस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। देखे जरा, जरा ध्यान से देखना, इसी क्वेश्चन को देखो, ध्यान से देखिए कितना है, 1 से छोटी ली, 1 से बड़ी ली। अगर मैं इसमें x 0 डाल देता तो y कितना आता, अगर x 0 डालता तो y 2 आता, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसमें 2 पुट करता, अगर मैं इसमें 2 पुट करता तो कितना आता, x अगर 2 पुट करता तो 4 आता, x 2 पे 4 आ जाता, यहां कहीं मान लेते हैं। और फिर अगर मैं इसमें -2 पुट करता तो ये 0 आ जाता यहां कहीं। तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, मान लिया यहां पे x -2 पे y 0 है। ध्यान से समझना मेरी बात ग्राफिकली। आप बोलोगे बन गया सर इसमें x इक्वल टू 1 क्यों नहीं डाला, जरा ध्यान से देखना। हर पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन अगर मैं x1 पे, जरा ध्यान से देखना, x1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0 दे रखी है कि अगर फंक्शन में 1 की वैल्यू पुट करूं तो फंक्शन कितना आता है, 0 आता है। 1,0 है फंक्शन, तो 1 पे मेरे को क्या करना पड़ेगा भाई, 1 पे, इसका मतलब यहां पे ये ग्राफ क्या हो गया भाई, ये ग्राफ क्या हो गया, थोड़ा सा इधर आ गया, तो ये 1 पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि 1 पे तो 0 है, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी ही नहीं, यहां ब्रेक हो गया। तो इसका मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। कौन से पॉइंट पे, 1 पे। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि फंक्शन उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। क्लियर है। तो x 1 पे y 0 था, फंक्शन 0 था, इसलिए 1 पे यहां पे तो होगा ही नहीं वो पॉइंट, इसलिए ये ग्राफ बिना पेन उठाए तो ड्रॉ नहीं होगा, क्योंकि यहां ब्रेक हो रहा है इस पॉइंट पे, तो इसलिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, पीछे वाला था। और चेक करोगे, ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को चेक करें, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो इसका मतलब फंक्शन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। आगे चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको। और देखोगे, ये हो गया, इसको चेक किया हमने, चलो इसको नहीं चेक किया। अब सर इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, जरा ध्यान से देखो, लेफ्ट और राइट। तो अब हमने को क्या चाहिए, हमने क्या पढ़ा था, अगर फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो तो हम लिखा
लिमिट x टेंस टू कौन से पॉइंट पे है, 1 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू किसके है, राइट हैंड लिमिट के है, fx, दोनों ही किसके इक्वल था, 1 के था। फिर हमने क्या चेक किया था, फिर हमने चेक किया था एफ ए मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है देखो, x इक्वल टू 1, इसमें अगर इसमें पुट करता तो ये कितना देता जरा देखे, f1 अगर पुट करता तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 4 इक्वल टू 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये f1 के इक्वल भी 1 है, तो इसका मतलब 1 पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा, वहां उस पॉइंट पे ब्रेक नहीं हो रहा होगा, 1 पे तो ब्रेक नहीं, ठीक है। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा 1 पे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन, इवेल्युएट द। अब कई बच्चों के दिमाग में सर और भी बहुत मेथड है, अरे है बहुत मेथड है, शॉर्टकट में बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन क्लास 12th की अगर मैं बात करूं, आपको कॉन्सेप्शन नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको CUT JEE NDA का एग्जाम देना है, और दूसरा 12th क्लास के अंदर सब्जेक्टिव का ही क्वेश्चन बनेगा, कॉन्टिन्यूटी का तो आपको सब्जेक्टिव वे में करना आना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं, इवेल्युएट द लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, या इवेल्युएट लेफ्ट और राइट के बारे में बात कर, इसी में हम कॉन्टिन्यूटी भी चेक कर लेंगे आगे। कौन से पॉइंट पे कह रहा है भाई, 1 पे चेक करने को कह रहा है, तो मैं क्या करता भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट fx लिख दूं, और मेरे पास क्या है, 1 है, लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं 1 को, तो 1 से छोटी वैल्यू रही होगी, तो माइनस h कर दूं। अगर x टेंस टू 1 है तो h टेंस टू कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस h हो गया, x 1 से स्मॉलर है, ये इसमें पुट करोगे कितना हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस h होल स्क्वायर, तो कितना आ जाता है, ये आ जाता है 2। राइट को चेक करे, राइट हैंड लिमिट चेक करे, राइट हैंड लिमिट चेक करे, जरा चेक करते हैं, लिमिट x टेंस टू राइट हैंड लिमिट fx, 1 से बड़ा है, राइट से अप्रोच कर रहे हो तो 1 से बड़ी रही होगी, 1 से बड़ी है तो क्या करा होगा आपने, उसमें कुछ बड़ी वैल्यू ली होगी, तो बड़ी के लिए तो प्लस करना पड़ेगा। अगर x टेंस टू 1 था तो h टेंस टू 0 हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस h हो गया, कहाँ है, राइट के लिए, x 1 से बड़ा है, यहाँ पे डिफरेंट डेफिनेशन है, इसमें होगा, इसमें अगर मैं करता तो कितना आ जाता भाई, लिमिट h टेंस टू 0 कितना हो गया, 2 माइनस 1 प्लस h हो गया, तो कितना आ गई भाई इसकी लिमिट, ये आ गई 1। क्या इक्वल है, आप बोलोगे नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, नहीं होगा। कौन से पॉइंट पे, 1 पे, जब लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही, लेफ्ट और राइट सेम अप्रोच ही नहीं है, तो उस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो हो ही नहीं सकता। तो हम क्या बोल देंगे भाई, लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट fx नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू राइट हैंड लिमिट fx के है, देयरफॉर fx इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1। कभी कभी हमें कॉन्टिन्यूस नहीं पूछता, हमसे कहता कौन से पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डिसकॉन्टिन्यूस कौन से पॉइंट पे नहीं है, 1 पे है डिसकॉन्टिन्यूस, तो फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1 बोल दूंगा मैं। तो क्लियर हो गई बात आपको। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पहले आराम से करने हैं,
इनको इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। आने वाली क्लासेस में मैं आपको और डिटेल में कराऊंगा क्वेश्चंस। आज हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है लिमिट्स का और किसका पढ़ा है, कॉन्टिन्यूटी का, कि क्या कॉन्सेप्ट एक्चुअल में होता है। अभी हम चीज़ें और सीखेंगे कि मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है कि नहीं होता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कैसे होते हैं, पॉलिनोमियल, हर चीज़ पढ़ेंगे क्वेश्चंस के साथ साथ, ताकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज और कंसेप्शन नॉलेज दोनों होती रहे। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे हमें पता रहेगा कि फंक्शन इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। अब जैसे इसी पे देख ले, ये कौन सा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स के होता है, वाई इक्वल टू एक्स के। तो इस पे कोई भी पॉइंट ले लो, ये ऑलवेज क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा हमेशा। अगर आपके पास एमसीक्यू में कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या बोल दोगे, ये तो कॉन्टिन्यूस रहेगा एट एक्स इक्वल टू ए बी सी डी, कोई भी पॉइंट दे रखा हो तो होगा ही होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।